साधारण ब्याज की श्रेणी में हम लोग आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग 3% पर व 1/6 भाग 6% पर शेष 12% पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 25 रुपये हो तो उसके पास कुल कितनी संपत्ति है। देखिए इसको समझिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी उसकी आय है, मान लीजिए x रुपये उसकी इनकम है साल की, उस इनकम का 2/3% वो कितने पे दे रहा है, कितने रेट पे दे रहा है, 3% पे। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका, 3%। उसी इनकम का x का कितना है, 1/6 भाग कितने पे दे रहा है वो, 6% पे। शेष यानी कि शेष जो बचता है वो कितने पे दे रहा है, 12%। वार्षिक दर से वो पैसा दे रहा है किसी को उधार। लास्ट में जो उसकी इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 25 रुपये। कितनी हो रही है, 25 रुपये। ठीक है ना, 25 रुपये उसकी इनकम हो रही है। तो उसकी कुल संपत्ति कितनी है, देखिए क्या कह दिया क्वेश्चन ने, कुल संपत्ति। कुल संपत्ति पूछ रहा है, ठीक है ना, संपत्ति कितनी है। तो कुल संपत्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मूलधन। मूलधन, ठीक है ना, या प्रिंसिपल अमाउंट पी। इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन ये थोड़ा सा अटपटा है। और यहाँ पर देखिए क्या कहा है, शेष 12%, यानी कि ये 2% जो भी हैं उसको क्या है, इसके बाद में जो पैसा बचता है, यानी कि जितना पैसा ये हुआ, ये 3% दे दिया, फिर जो बचा उसको 6% पे दे दिया, उसके बाद में जो बचा वो 12% पे दिया। तो यहाँ पर क्या है, वो भाग हमारा नहीं दिया है, कितने परसेंट भाग उसने 12% पे दिया हुआ है। तो दो चीज़ें हैं इसमें। तो पहले तो हम ये पार्ट निकालेंगे कि ये पार्ट क्या है जिसको वो 12% पे दे रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, उसका मूलधन कितना है, कितना पैसा उसने साल में लगाया था जिसके ऊपर 25 रुपये का ब्याज मिला था। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए है क्या, सीधा सीधा इसने दे दिया है 2/3, और इसकी आर कितनी है, R1 कितनी है हमारी, 3%। ठीक है, 1/6 इसकी R2 कितनी है हमारी, कितनी है, 6%। ठीक, और यहाँ पर R3 दे दिया है, R3 दिया हुआ है, R3 कितना है हमारा, 12%। ठीक है ना, R3 कितना है हमारा, 12%। देखिए इसको मानते हैं हम N1 ये हो गया, N2 ये हो गया, और N3 हमारा नहीं पता है कि कितना है, वो N3 कितना है हमारा वो नहीं पता है। तो पहले पे क्या है, हम वो पार्ट निकालते हैं जो पार्ट हमारा 12% पे दिया गया है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस, मानते हैं हम कि पूरा भाग है, कोई एक भाग के ही तो पार्ट होंगे ये, तो उस पार्ट को क्या हमने 1 मान लिया। उस पार्ट में क्या है, 2/3 प्लस 1/6, ये क्या हो जाएगा, हम इस पार्ट से एक से, मान लीजिए पूरा कोई पार्ट एक है, उस पार्ट के ये दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को जो निकाल देंगे तो शेष पार्ट जो रहेगा बचेगा वो हमारा आ जाएगा। तो वो देखिए क्या होता है, 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 3 से 6 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 आएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट रहेगा, 1 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा, 1/1 कर लेते हैं, माइनस करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5/6 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से 6 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 1/6 भाग, या N3, ठीक है ना, N
3। ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा पार्ट निकल के आ जाएगा। तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा 1/6, 1/6 हो जाएगा। तो अब हमको पता हो गया कि 2/3 भाग जो है वो 3% पे दिया गया है, 1/6 भाग 6% पे दिया गया है और 1/6 भाग वो 12% पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा a इंटू 100 अपॉन, ठीक है ना, n1/r1, ठीक है ना, n1/r1 प्लस n2/r2 प्लस n3/r3, ठीक है ना, तो r3, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस, ये फॉर्मूला होता है जब कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ होगा और इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा चाहे तो, और नहीं है तो मैं समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिएगा। देखिए अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ है 25 क्या है हमारा, ये ए है, 25 रुपये क्या है हमारे ये ए है, ठीक है ना। ये वार्षिक में क्या है ब्याज मिल रहा है उसको, इतने % ब्याज अमाउंट मिला, ऐसा ही कह लीजिए या ए कह लीजिए, फाइनल अमाउंट ये मिला उसको। तो देखिए 25 इंटू 100 कर लिया हम लोगों ने अपॉन, ये पहला पार्ट है तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस दूसरा भाग क्या है 1/6, 1/6 गुणे कितना है 6 प्लस तीसरा भाग क्या है हमारा 1/6 गुणे 12, यही तो निकल के आया हमारा। ठीक है ना, a इंटू 100 n1 इंटू r1 n1 इंटू r2, ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 2500 ऊपर हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 एकम 6 चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर कितना हो जाएगा 2500, 3 2 5, 5 हो जाएगा, 5 25 कट जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 500, बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है ना, तो उसकी कुल संपत्ति कितनी है 500 रुपये जो है उसकी कुल संपत्ति है उस समय। ठीक है ना, 500 रुपये को अगर इस रेशियो में बांटा जाता है और उसके बाद में इस आर यानी कि दर के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उसको ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसको एक साल बाद कितना मिलेगा 25 रुपये इस पर ब्याज मिलेगा, जो भी कुल टोटल मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग 5% व 1/5 भाग 4% पर व शेष भाग 10% पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 75 रुपये 50 पैसे हो, 75 रुपये 50 पैसे हो, तो उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी। ठीक है ना, संपत्ति थी या कुल कितना पैसा था या उसका मूलधन क्या था। ठीक है, कुछ भी यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह इसको करते हैं। दो पार्ट हमको पता है, ठीक है ना, दो पार्ट हमको पता है 1/4, उसकी आर क्या है हमारी 5%। ठीक, दूसरा क्या है हमारा 1/5, 1/5 और इसकी आर कितनी है हमारी 4%। तीसरे में क्या है हमारे आर कितनी है 10%। ठीक, और ए या एस आई कितना है हमारा 75 रुपये 50 पैसे। ठीक है ना, ये कितना है हमारा, इसका n1 कितना है हमको नहीं पता है, तो n1 निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा वही देखिए, एक पार्ट के दो पार्ट हैं तो उसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। 1 माइनस क्या कर लेंगे हम 1/4 प्लस 1/5, 1 4 1 5 हो गया ना, बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इधर कर लेते हैं तो 1 माइनस 5 को 20
ठीक है ना, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 तो कितना हो जाएगा 9/20 हो जाएगा, माइनस में कर लेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/20, 9/20 1 करके यहाँ पर कर लेंगे हम, तो 20 माइनस 9/20 इक्वल टू कितना 11/20। तो जो भाग बचा हुआ है वो हमारा कितना है 11/20 भाग जो है वो यहाँ पर क्या 11/20 भाग जो है वो क्या है हमारा 10% पे दिया गया है। तो आप सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा और उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है 75 रुपये 50 पैसे इंटू 100, ठीक है। अपॉन में क्या कर लेंगे हम 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 गुणे 4, ठीक है, प्लस 11/20 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 10%, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 9, तो ये 9 हो जाएगा ऊपर, इसको चाहे तो हम काट सकते हैं ऐसे ऐसे, तो 11/2 आ जाएगा, 11/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 75 ये आ गया हमारा, पॉइंट लग जाएगा, इसके बाद में 2 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम 5 एकम 5 हो गया, 5/4 प्लस 4/5 प्लस 11/2, ठीक है, 11/2 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 7550 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 5 2 का एलसीएम 20 हो जाएगा, तो 20 5 25 प्लस 5 चक्कू 20 4 चक्कू 16 प्लस 110 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग 7550 अपॉन में क्या आ जाएगा इंटू 20 कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा ये 20 ऊपर आ जाएगा, और इसको एडिशन इसको जोड़ लेंगे तो कितना 151 हो जाएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, फिर डिवीजन करते हैं, तो 5 दूनी 10, 2 जीरो कर लिए, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 2 पंचे 10, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 151/151 कट जाएगा, 10 से हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया 1000 रुपये, 1000 रुपये आंसर आ गया। यानी कि 1000 रुपये उसके बाद जो संपत्ति थी उस 1000 को उसने क्या किया उसका 1/4 भाग 5% पे, 1/5 भाग 4% पे, तथा शेष जो बचा हुआ 11/20 भाग 10% पर उधार दिया था, जिसके बदले में उसको लास्ट में जो ब्याज मिला वो 75 रुपये 50 पैसे मिला। तो ऐसे ही करेंगे आप। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 गया है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दर 3% अधिक होती तो 600 रुपये की अधिक वसूली होती, मूलधन ज्ञात करें। यानी कि कोई पैसा अगर आपने किसी को उधार दिया है 2 वर्ष के लिए, और कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 3% यानी कि अगर 3% आप अधिक ब्याज आप उससे लेते तो 600 रुपये आपको क्या है अधिक मिलते। तो ऐसे में क्या करना है हमको, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है ना, तो इसका 100 इंटू कितना ये अमाउंट जो लास्ट में मिल रहा है, लास्ट वाला अमाउंट लिखा हमने, और अपॉन में क्या कर लेंगे हम, अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम एंड दर, टाइम एंड दर कितना है 3, ठीक है। बस इतना ही करना है इसको, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू ए अपॉन आर टी, ठीक है ना, आर टी ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के तहत इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 600 गुणे 1000, ठीक है ना, सॉरी 600 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 2 या 6 कट गया, ये क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा ऊपर, बराबर कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आंसर आ गया। देखिए 10,000 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिंपल सा इसमें क्या करना है आपको, जो भी अमाउंट लास्ट में मिल रहा है उस अमाउंट की 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और रेट और टाइम से उसको डिवाइड कर देना है, रेट और टाइम से उसको डिवाइड कर देना है। हमको पता चल जाएगा
मूलधन कितना था उसका, 10,000 रुपये मूलधन था, पे होता। थोड़ा सा क्वेश्चन इसको चेंज करके देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से बना के करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कोई है, 4 है उस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यदि दर 3% है, ठीक है ना, अधिक होती तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 600 तक 300 कर लेते हैं, 300 रुपये की अधिक की वसूली होती है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए इसमें भी क्या है, सिंपल से क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा 300 गुणे 100 अपॉन क्या हो जाएगा 3 × 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो कितना 300 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 पंचे 30, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5, 50 गुणे 100 बराबर क्या हो गया 5,000, ठीक है ना। 5,000 रुपये उसकी क्या था, उसका मूलधन था, ठीक। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को और चेंज करें, थोड़ा सा और चेंज करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, ठीक है ना, के लिए उधार दिया जाता है, यदि दर 1%, देखिए ना 1% अधिक दिया हुआ है यहाँ पे, तो अधिक की जगह हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कम होती तो 259 रुपये 20 पैसे की होती रुपए, ठीक है ना, रुपए दिया हुआ है 259 रुपये 20 पैसे कम मिलते, ठीक है ना, कम मिलते, तो मूलधन क्या होगा हमारा, मूलधन क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन भी आपको कहीं दिखता है, तो अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखने में, पर है नहीं, होगा ये भी उसी तरह से। किस तरह से होगा, ठीक उसी तरह से होगा जैसे वो हुआ था। तो हमारा क्या 259 रुपये 20 पैसे गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 1 × 3, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, देखिए 259 20 इतना लिख के, कितना है 2 जीरो बढ़ा देते हैं हम, पॉइंट कितनी 2 संख्याओं बाद है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 3 सत्ते 21, 3 नोट है 24, 3 नोट है 24, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 19, 3 छक 18, 3 चक्कू 12 बराबर क्या है, वो मूलधन कितना है 8,640 रुपये, 8,640 रुपये, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, तो आप इनको बहुत इजीली इसी तरह से कर लीजिएगा। देखिए क्या होगा, बस सीधा सीधा क्या है इसमें, सीधा सीधा क्या है, कम पूछेगा या अधिक पूछेगा, पर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इसको इरेज कर दें। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों की, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। कहीं अगर कोई डाउट है किसी भी तरह से तो दोबारा पूछ लीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 7,000 रुपये में से कुछ धन 6% पर व शेष 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, यदि 5 वर्ष के अंत में उसे किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को कुल धन पर 1,600 रुपये ब्याज के रूप में मिले हों, तो 6% पर दिया गया धन ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस दर पर, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया गया वो पैसा कितना था, ठीक है ना। 7,000 रुपये जो दिए गए हैं वो 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए गए, एक 4% पे और 6% पे। इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो उसको साल में इनकम हो रही है 5 साल के बाद में, वो कितनी हो रही है 1,600 रुपये।
तो क्वेश्चन में यही है कि 6% पे कितना पैसा दिया गया था। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 7,000 रुपये हैं और आपने दो व्यक्तियों को, एक को 4% पे तो दूसरे को 6% पे आपने उधार दिया। तो उधार देने के बाद में 5 साल के बाद में जो आपको ब्याज मिलता है वो 4% और 6%, टोटल कितना पैसा मिलता है आपको? 1,600 रुपये। तो अब आपको ये पता करना है कि 6% पे कितना पैसा दिया गया था। ठीक है ना, तो ऐसे में देखिए, ऐसे में एक फॉर्मूला इसका भी होता है। वो फॉर्मूला क्या है हमारा? 100 इंटू ए माइनस पी R2T। ठीक है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 इंटू टी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, इसी के थ्रू इसमें होंगे। देखिए इसमें ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? 1,600 रुपये। ए क्या है? 1,600 रुपये। R1 क्या है हमारा? R1 क्या है? 4%। R2 क्या है हमारा? 6%। ठीक है ना, R2 क्या है हमारा? 6%। पी क्या है हमारा? 7,000 रुपये। ठीक है, पी क्या हमारा? 7,000 रुपये है। और हमको पता क्या करना है? इस R2 पे जो पैसा दिया गया है इसका जो है पी पता करना है। ये पे इसका जो है हमको पी पता करना है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए फॉर्मूला लिखा दे देता हूँ, आप आगे इसको वैल्यू पुट करिए। देखिए 100 हो गया इंटू ए का ए कितना है? 1,600 रुपये है, 1,600 रुपये है ना, माइनस पी कितना है? 7,000 गुणे R2 कितना है हमारा? R2 कितना है? R2 कितना है हमारा? R2 कितना है हमारा? सॉरी, R2 यहाँ पर हमारा 4% है और ये R1 कितना है हमारा? 6% है। ठीक है, R2 कितना है हमारा? 4 और टाइम कितना है? 5। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? देखिए R2 6 माइनस 4 गुणे 5। ठीक है ना, तो ये कि ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 16, 2 जीरो ये लगे हुए, 2 जीरो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 और 7 दूनी 14, 40, जीरो के 3 बढ़ जाएंगे, 1 2 3। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? 4 से 2 जाएगा 6, सॉरी 6 से 2 4 जाएगा 2 और 2 पंचे 10। ठीक है ना, तो अब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 1 60 है, 1 60 से 40 जाएगा तो 20,000 बचेगा। कितना बचेगा? 20,000 बटे कितना हो जाएगा? अपॉन कितना होगा? 10। यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 2,000 रुपये। ठीक है ना, 2,000 रुपये किस में दिए गए हैं हमको? 2,000 रुपये 6% की दर से दिए। इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा? इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। ठीक, तो इसका कितना होगा? 5,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि तो उसका जो 5,000 रुपये हो जाएगा तो इसकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी? 1,600 रुपये होगी। ठीक, इसकी इनकम कितनी होगी? 1,600 रुपये। आप चाहे 2,000 का 6% PRT अपॉन 100 होता है उससे साधारण ब्याज निकाल लीजिए और प्लस 5,000 का 4% की दर से निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो 1,600 रुपये ही आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन और देख लें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करेंगे हम देखिए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 32,000 रुपये का कुछ पैसा 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से तथा कुछ पैसा 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से 1 वर्ष के लिए दिया गया है। 1 साल के बाद में जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है वो कितना हमारा? 5260 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो 16% पे दिया गया पैसा कितना होगा? 16% पे दिया गया पैसा कितना होगा? ये भी देखिए क्वेश्चन ठीक उसी तरह से हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारी दी हुई हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा? 100 इंटू ए कितना है हमारा? 5260 रुपये, माइनस पी कितना है हमारा? 32,000। ठीक है ना, R2 कितना है? 18
ठीक, इंटू टी कितना है 1 ईयर, अपॉन में क्या था हमारा, अपॉन क्या था 16 माइनस कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, R1 माइनस R2 था, इनटू टाइम पीरियड कितना 1 हो गया। तो अब क्या कर लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारा। तो यहाँ पर 5260, 2 जीरो बढ़ा देंगे इसमें क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रही, माइनस 18 दूनी 36 के 6, यहाँ से लगे 3, 18 दूनी 36, 18 54, 54 और 3 57 हो गया, और 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3, ठीक है ना, पंजा बंद ही रहेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर अब कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये बड़ा हुआ है तो इससे हम ये माइनस करेंगे तो 76 से 26 चला जाएगा, कितना बचेगा 50 बचेगा ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50,000, माइनस 50,000 आ जाएगा, -2 है नीचे, माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 दूना 50 होता है, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 25,000, कितना हो जाएगा 25,000, अमाउंट कितना हो गया 25,000, यानी कि 25,000 का कुछ पैसा 25,000 रुपये किस में दिया गया है, 25,000 रुपये 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है, और 7,000 बचेगा, 7,000 किस पे 18% पे दिया गया है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।